सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार, मेरा नाम है करवीत वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विथ करवीत। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे प्रीवियस हमने उत्तराखंड का जो पहला चैप्टर था ना, प्रतीक चिन्ह वाला, वो वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास। मतलब जो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल है उसको हम आज देखेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, हटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? हटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? वो है अल्मोड़ा जनपद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? ऑप्शन ए है यशवंत कटौच, ऑप्शन बी है यशोधर मतपाल, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है इन सभी को। ठीक है, ये सभी क्या है? उत्तराखंड के बड़े इतिहासकार हैं, लेखक हैं और कवि हैं। ठीक है, यशवंत सिंह कटौच, यशोधर मतपाल, शिव प्रसाद डबराल और ये सारे। ठीक है, ये तीन के तीन क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अब इन जो अभी हमने तीन पढ़े, इनमें से भी एक मतलब अलग होगा। तो उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है? तो वो माना जाता है हिंदवुड को। ठीक है, ये पुरातत्व का जनक है, बाकी इतिहासकार हैं। ठीक है, तो हिंदवुड जो थे, हिंदवुड को माना जाता है उत्तराखंड के इतिहास में, हिंदवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुराव शेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुराव शेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है यशोधर मतपाल, यशवंत कटौच, हेनवुड तथा मदन भट्ट। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हेनवुड के द्वारा क्या हुआ था? महापाषाणकालीन पुराव शेषों की खोज की गई थी। कहाँ से? देवीधुरा से 1856 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज भी देख लेना। 1856 ईस्वी में देवीधुरा। देवीधुरा कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है देवीधुरा। तो यहाँ से महापाषाणकालीन पुराव शेषों की खोज किसने की थी? वो करी थी हेनवुड ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हरिद्वार के बहादुरबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? अब जो हरिद्वार में बहादुरबाद है ना, बहादुरबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी ऑप्शन ए यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी हरिद्वार में बहादुरबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज। कब की गई थी? 1953। ठीक है, दो क्वेश्चन यहीं पे बन जाते हैं। हरिद्वार में बहादुरबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज कब की गई थी? वो की गई थी 1953। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? अब जो रामगंगा घाटी है उसमें पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मदन भट्ट, यशोधर मतपाल, यज्ञदत्त शर्मा और हेनवुड। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन है। चार ऑप्शनों में से इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, छठे का राइट आंसर हो जाएगा यशोधर मतपाल। यशोधर मतपाल ने क्या की थी? रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? ठीक है, जो मंगोली शैलचित्र होता है, मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है बागेश्वर, ऑप्शन सी है नैनीताल, ऑप्शन डी है उधम सिंह नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नैनीताल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? वो है नैनीताल से। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है मंगोली शैलचित्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? अब जो देश में चित्रित धूसर मृदभांड है ना, तो इनके संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? अब किसके पाए जाते हैं? ऑप्शन है घोड़े के, गाय के, बैल के और शेर के। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा घोड़े के। तो घोड़े के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन नंबर 9 है 1999 में इस्बी को नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई थी। अब 1999 में नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई थी। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो कितने अवशेषों कितने मानव आकृतियों की खोज हुई थी नैनीताल जनपद से 1999 ईस्वी में, वो हुई थी 5। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है। जो कसार देवी मंदिर है तो वो शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है। तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 16। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो कसार देवी शैलाश्रय है अल्मोड़ा में, उसमें 14 नर्तकों का क्या मिलता है, एक सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक है, एक चित्रकारी मिलती है सुंदर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वाराहाट के किस मंदिर से महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई हैं। जो द्वाराहाट का मंदिर है वहां से संस्कृति से संबंधित आकृति प्राप्त हुई है किस मंदिर से, गुर्जर देव मंदिर से, या दूनागिरी मंदिर से, या चंद्रेश्वर मंदिर से, या इनमें से कोई नहीं। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर है, यहाँ से क्या पाया गया है, महाश्म संस्कृति से संबंधित कुछ आकृतियां प्राप्त हुई है चंद्रेश्वर मंदिर से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12वां है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्न में से महाश्म संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, जो महाश्म संस्कृति आकृतियां हैं उसकी खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए है हेनवुड, ऑप्शन बी है रिबेट कॉर्नक, ऑप्शन सी है यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन डी है शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिबेट कॉर्नक। ठीक है, रिबेट कॉर्नक के द्वारा क्या हुआ था, महाश्म संस्कृति आकृतियों की खोज की गई थी 1877 में। ठीक है, 1877 ईस्वी में इसने क्या करा था, महाश्म संस्कृति आकृतियों की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। जो चंद्रेश्वर मंदिर है द्वाराहाट का, वहाँ से कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी है 304, ऑप्शन डी है 350। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कितने कप मार्क्स मिले हैं, 200 कप मार्क्स मिले हैं। ठीक है, कहाँ से, चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट से। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो पश्चिमी नयार घाटी है उसमें कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए है यशवंत कटौच, ऑप्शन बी है रिबेट कॉर्नक, ऑप्शन सी है यशोधर मटपाल, ऑप्शन डी है शिव प्रसाद डबराल। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत कटौच। ठीक है, ऑप्शन ए यशवंत कटौच क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मटपाल द्वारा कितने कपमार्क्सों की खोज की गई थी। ठीक है, जो अभी बात करी थी पश्चिमी नयार घाटी, तो यहाँ यशवंत कटौच ने ही करी थी यहाँ भी खोज, और पश्चिमी रामगंगा घाटी में भी किसने करी थी, यहाँ करी थी यशोधर मटपाल ने। ठीक है, पश्चिमी नयार घाटी में करी थी यशवंत कटौच ने, और पश्चिमी रामगंगा घाटी में करी है यशोधर मटपाल ने। ये क्वेश्चन ये भी याद कर लेना। तो कितने कपमार्क्सों की खोज की थी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 73, ऑप्शन सी है 85, ऑप्शन डी है 100। तो ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 73 कपमार्क्सों की खोज क्या करी थी, यशोधर मटपाल ने करी थी। कहाँ से, रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से। ठीक है, तो 73 कपमार्क्सों की खोज करी थी। ठीक है, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आगे के 15 क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक है, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे। तो वो करते थे भोटिया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जो भोटिया जाति थी ना, पहले भोटिया जाति क्या करती थी 1962 ईस्वी तक, क्या करती थी, तिब्बत चीन से क्या करती थी, व्यापार करती थी। 1962 में क्या होता है, चीन भारत युद्ध हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, चीन भारत युद्ध हो जाता है। तो उस युद्ध के बाद ये व्यापार करना थोड़ा सा कम हो गया था, बंद हो गया था। तिब्बत और चाइना वाले इलाके से व्यापार करना भोटियाओं का फिर बंद हो गया था, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध होता है जिसमें भारत चीन से हार जाता है। इस कारण थोड़ा व्यापार बंद कर दिया था भोटियाओं का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आज का, गरब्याल, गुंजाल, टोलिया, मरतोलिया व पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है। अब जो ये कास्ट बताए हैं, गरब्याल है, गुंजाल है, टोलिया है, मरतोलिया और पांगती, ये जितनी भी उपजातियां हैं ये किस प्रजाति से संबंधित है। अब किस प्रजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन है खश,
ऑप्शन बी है भोटांतिक, ऑप्शन सी है किरात, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये है भोटांतिक, मतलब भोटियाओं से रिलेटेड। ठीक है, भोटिया। तो ये जितने भी उपजातियां हैं, गरब्याल है, गुंजाल है, टोलिया है, मर्तोलिया है और पांगती है, ये सब क्या है? भोटांतिक है, मतलब भोटिया है। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन था? अब जो दारमा और ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिक थे, जो भोटिया वहाँ रहते थे, तो उनमें किस प्रथा का प्रचलन था? ऑप्शन ए है रणबड़ प्रथा, ऑप्शन बी है झटेला प्रथा, ऑप्शन सी है टिकुआ प्रथा, ऑप्शन डी है पशुबली प्रथा। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणबड़ प्रथा चलती थी दारमा और ब्यास घाटी में रहने वाले भोटियाओं से। ठीक है, रणबड़ प्रथा इनमें प्रमुख थी। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, असंगत कथन का चयन कीजिए। अब इसमें से कौन सा असंगत कथन है, मतलब जो गलत कथन है? तो ऑप्शन ए है भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। दूसरा ऑप्शन है घबला एवं घुरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता है। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये कथन क्या है? गलत है। घबला एवं घुरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता है, ये गलत है। किसके मुख्य देवता है? ये है भोटियाओं के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है? मतलब जो सुयाल नदी है उसके तट पर अल्मोड़ा जनपद में कौन सी गुफा स्थित है? तो ऑप्शन ए है लाखू गुफा, ऑप्शन बी है ग्वारख्या गुफा, ऑप्शन सी है वामन गुफा, ऑप्शन डी है ब्यास गुफा। तो सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा में सुयाल नदी है, तो इसके तट पर कौन सी गुफा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाखू गुफा। ठीक है, लाखू गुफा या लाखू डियार भी इसको बोलते हैं। तो लाखू गुफा क्या है? सुयाल नदी के तट पर है, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। ठीक है, आज का अगला सवाल है, किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलश्रयों से की गई है? अब किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका की, जो भीमबेटका है आंध्र प्रदेश में, तो सॉरी मध्य प्रदेश में, तो भीमबेटका के शैलाश्रयों से की गई है। तो ठीक है, तो किससे की गई है? पांडुखोली गुफा, ग्वारख्या गुफा, लाखू गुफा या वशिष्ठ गुफा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा लाखू गुफा। ठीक है, जो लाखू गुफा है, लाखू डियार, इसकी तुलना की गई है भीमबेटका के शैलाश्रयों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है? ठीक है, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है? नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कोटेश्वर गुफा, ऑप्शन बी होगा केदार गुफा, ऑप्शन सी है कसार देवी गुफा, ऑप्शन डी है लाखू गुफा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाखू गुफा। ठीक है, इसका भी क्या होगा? लाखू गुफा हो जाएगा। इसमें जो शैल चित्र है वो क्या है? नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाखू गुफा या लाखू डियार से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है पशुओं के, ऑप्शन बी है मानवों के, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ए व बी दोनों। यहाँ से पशुओं के भी मिले हैं, मानवों के भी मिले हैं और नृत्य करते हुए मिले हैं। ठीक है, मानवों के पशु चराते हुए या नृत्य करते हुए क्या मिले? लाखू डियार से शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, तो निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है लाखू गुफा, ऑप्शन बी है पांडुखोली गुफा, ऑप्शन सी है स्वधम गुफा, ऑप्शन डी है गणेश गुफा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा लाखू गुफा। ठीक है, ज्यादातर ये सारे क्वेश्चन लाखू डियार से पूछे गए हैं। तो लाखू गुफा में क्या है? 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है जो उसमें शैल चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है? जो नागफनी होता है ना, कैक्टस के आकार का जो भव्य शिलाश्रय है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है ग्वारख्या गुफा चमोली में, ऑप्शन बी है कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी है लाखू गुफा अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी है ब्यास गुफा चमोली में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लाखू गुफा अल्मोड़ा। लाखू गुफा अल्मोड़ा में जो शिलाश्रय बने हैं उनका आकार कैसा है? एक नागफनी आकार का है। ठीक है, नागफनी के आकार का क्या है? शिलाश्रय है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा है। ठीक है, जो चमोली जनपद है उसके डुंगरी गांव में कौन सी गुफा स्थित है? ऑप्शन ए है भीम गुफा, ऑप्शन बी है ग्वारख्या गुफा, ऑप्शन सी है गणेश गुफा, ऑप्शन डी है ब्यास गुफा। तो जो चमोली जनपद के डुंगरी गांव है उसमें जो गुफा स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वारख्या गुफा। ठीक है, ग्वारख्या गुफा का है चमोली जनपद के डुंगरी गाँव में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 है ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो ग्वारख्या गुफा है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है सुयाल, ऑप्शन सी है अलकनंदा, ऑप्शन डी है पूर्वी नयार। तो जो ग्वारख्या गुफा है कहाँ स्थित है, चमोली में। ठीक है, ग्वारख्या गुफा जो चमोली में स्थित है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो है अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा कहाँ बहती है, चमोली में। ठीक है, तो अलकनंदा नदी के किनारे क्या है, गोरख्या गुफा स्थित है। ठीक है, आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, पुरातत्व विदों की नज़र में ग्वारख्या गुफा को लाने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, जो पुरातत्वविद होते हैं उनमें से ग्वारख्या गुफा लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है राकेश भट्ट, ऑप्शन बी है डॉक्टर यशवंत कटौच, ऑप्शन बी है मदन चंद्र भट्ट, ऑप्शन सी है डॉक्टर कटौच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुरातत्वविदों की नज़र में जो ग्वारख्या गुफा को लाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है राकेश भट्ट को। ठीक है, राकेश भट्ट को क्या दिया जाता है, ग्वारख्या गुफा को लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है पशुओं को हांका देकर भगाने या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है। ठीक है, तो जो पशु होते थे पशुओं को हका देकर या भगाना या घेरना किस गुफा के का मुख्य विषय है। तो ऑप्शन ए है लाखू गुफा, ऑप्शन बी है रुद्रेश्वर गुफा, ऑप्शन सी है व्यास गुफा, ऑप्शन डी है ग्वारख्या गुफा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वारख्या गुफा। ठीक है, ग्वारख्या गुफा का क्या है, पशुओं को हका देकर भागना या घेरना इस गुफा का मुख्य विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ग्वारख्या गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या है। ठीक है, जो ग्वारख्या गुफा है वहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं रंगीन चित्र, तो उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 50। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 41। ठीक है, तो कितने रंगीन चित्रों की संख्या प्राप्त हुई है ग्वारख्या गुफा से, वो हुई है 41 चित्रों की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए है लुथाफ, ऑप्शन बी है हुडली, ऑप्शन सी है बनकोट, ऑप्शन डी है मलारी। ठीक है, तो कौन सा स्थान क्या है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुथाफ। ठीक है, लुथाफ और पेटसाल कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, लुथाफ और पेटसाल, ठीक है, ये कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैल चित्र में दिखाया गया है। अब क्वेश्चन है जो मानवों को आखेट मतलब शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैल चित्र में दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए है हुडली, ऑप्शन बी है लुथाफ, ऑप्शन सी है मलारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुथाफ। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लुथाफ जो शैल चित्र है इसमें मनुष्य को शिकार करते हुए या फिर हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फड़कानौली एवं पेटसाल स्थलों की खोज किनके द्वारा की गई थी। जो फड़कानौली एवं पेटसाल स्थल हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसके ऑप्शन है यशवंत सिंह कटौच, ऑप्शन बी है यशोधर मठपाल, ऑप्शन बी है राकेश भट्ट, ऑप्शन डी है शिव प्रसाद डबराल। तो फड़कानौली और पेटसाल स्थानों की खोज किसने करी थी, वो करी थी यशोधर मठपाल ने। ठीक है, यशोधर मठपाल ने क्या करी थी, फड़कानौली और पेटसाल की खोज की थी। ये कहाँ है, अल्मोड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो फड़कानौली की खोज 1885 ईस्वी में की गई थी, पेटसाल की खोज 1989 में की गई थी। पेटसाल एवं फड़कानौली सुयाल नदी क्षेत्र में है और फड़कानौली से प्राप्त शैलाश्रय कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा। बाकी फड़कानौली की खोज हुई थी 1985 में, पेटसाल की खोज हुई थी 1989 में, और ये पेटसाल और फड़कानौली कहाँ है, सुयाल नदी के तट पर है जो अल्मोड़ा में पड़ता है। और जो फड़कानौली से शैलाश्रय मिले थे उनकी संख्या कितनी है, 8 नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। कमेंट में आप बताओगे कि फड़कानौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या कितनी थी। ठीक है, कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान में प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है काला माटी, ऑप्शन बी है मल्ला पैनाली, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए, तो काला माटी से भी हुए हैं और मल्ला पैनाली से भी हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 36, फड़कानौली से प्राप्त शैलाश्रियों की संख्या कितनी है? ठीक है, अभी मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था लेकिन ये क्वेश्चन यहीं आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, और जो इससे पहले पूछा मैंने फड़कानौली में प्राप्त शैलाश्रियों की संख्या कितनी है, उसका आंसर आपको कॉमेंट में करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, फलसीमा नामक स्थान किस जिले में है? ठीक है, फलसीमा नामक स्थान किस जिले में है? ऑप्शन है चमोली, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी है बागेश्वर, ऑप्शन डी है चंपावत। ठीक है, तो फलसीमा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? और वो है अल्मोड़ा में। ठीक है, फलसीमा कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, मतलब मानवों को योग करते हुए कौन से चित्रों में दिखाया गया है? तो ऑप्शन ए है फलसीमा, ऑप्शन बी है हुडली, ऑप्शन सी है पेटसाल, ऑप्शन डी है बनको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फलसीमा। ठीक है, फलसीमा से क्या मिला है, क्या प्राप्त हुआ है? योग मुद्रा में मानव चित्र। ठीक है, योग मुद्रा में मानव चित्र। क्वेश्चन नंबर 39 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई थी? ठीक है, बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी है 1990। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1989 ईस्वी में क्या हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था बनकोट से ताम्र आकृतियों की खोज। ठीक है, बनकोट क्षेत्र से क्या हुआ था? ताम्र आकृतियों की खोज। और बनकोट क्षेत्र से ताम्र आकृतियां, कितनी ताम्र आकृतियां मिली थी ये भी कमेंट में बताना। ठीक है, कितनी ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई थी बनकोट क्षेत्र से। लास्ट क्वेश्चन है, बनकोट किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है बागेश्वर, ऑप्शन डी है चंपावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। सिंपल सा क्वेश्चन है, बनकोट किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और बनकोट से कितनी ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई थी कमेंट में बताना। ठीक है, तो आज के ये थे 40 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।